हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। कैसे हो आप लोग? तो निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे किस तरीके से आज मार्केट ने मूव किया है। तो अभी मार्केट ओपन भी है, 5-10 मिनट बचे हैं क्लोज करने में, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग रहेगा। तो मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ किस तरीके से कल का हम लोगों का प्लान रहेगा और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जो हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था, जिन्होंने नहीं देखा पहले उसको जाके ज़रूर देखना। उसके हिसाब से मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, सारी चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। कुछ भी क्वेरी रहता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, एक एक करके मैं ट्राई करूँगा आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर करने का। तो चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करो गाइस, निफ्टी के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो ये अपर अपर लेवल से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको सेम बात बताई थी, ठीक है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग पूरा श्योर शॉट बाइंग नहीं कर सकते, श्योर शॉट अपसाइड प्लान हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ समझो। और ये चैनल में है जिसको हम डाउनवर्ड चैनल बोलते हैं। अभी आप देख सकते हो ये क्लियरली, अगर आप मेजर स्विंग्स देखोगे तो ये डाउनवर्ड चैनल में था। अच्छी बात क्या है कि इस एरिया से रिस्पेक्ट ली है मार्केट ने, ठीक है। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा पॉइंट है बुल्स के लिए। तो 22,000 का जो लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये समझो आप लोग, ठीक है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है नीचे फिर प्रॉब्लम हम लोगों को आएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेक नहीं होगा। आई थिंक जहाँ तक है उसका रीज़न समझो क्यों। अभी आप लोग एक चीज़ देखो, देखो ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। ऑलमोस्ट 5-6 दिन का अगर आप देखोगे इसी जोन के पास में बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये जो जोन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ये इसी जोन पे बार बार होल्ड कर रहा था, ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा था। बल्कि जो मार्केट में मूवमेंट आई थी वो अच्छी खासी बाइंग मूवमेंट आई, आज का फॉलोअप भी मिला। बट काइंड ऑफ इंडिसीजन कैंडल फॉर्मेशन चल रहा है एज ऑफ नाउ, अगर आप लोग बात करोगे तो। अभी क्या है, मैंने आपको कल भी बोला था सेम चीज कि मार्केट इसी जोन में गाइस ये वाला हफ्ता मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे निकाल सकता है। उसके बाद जाके जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना स्टार्ट होगा, एक बार मे भी हो सकता है डिप भी लगाने आए, यहाँ पे रीटेस्ट करने आए, फिर यहाँ से रिवर्सल ले, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये अपने माइंडसेट में अब हमेशा रखना जब भी ट्रेड को प्लान करोगे कि हो सकता है ऐसे डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा, यूजुअली नहीं करता है, ठीक है। तो 1-2 दिन यहाँ वेट करेगा, रेंज बनाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से आप लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये चीज़ को समझो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखने हैं। अब दूसरी चीज़ क्या, अभी देखो हो क्या रहा है। तो मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ। 15 मिनट में मैंने आपको बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ये स्विंग के ऊपर निकल जाता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, इसी एरिया में अगर ओपन होगा तो आप देख सकते हो 9:15 की कैंडल है आज की, इसी के ऊपर ही जोन पे ओपन हुआ, होल्ड किया और उसके बाद स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है एग्जैक्ट अपने टॉप से। ये देखो ये टॉप ब्रेक नहीं किया इसने, एग्जैक्ट अपने टॉप से सेलिंग प्रेशर आ रहा है मार्केट के अंदर। यूजुअली जो मुझे दिख रहा है वो ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 5 मिनट बचे हैं क्लोज होने में मार्केट को। और देखो ये ना एक शॉर्ट सपोर्ट जोन टाइप है, मतलब यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स फॉर्मेशन हुआ, नीचे आया, इसको रिटेस्ट हुआ, अभी फिर ऊपर निकल गया था, अभी फिर इसी जोन पे आ रहा है। तो ये एक काइंड ऑफ एक स्मॉल रेंज मार्केट में बन जाएगा आज के दिन। क्या करना है हम लोगों को, सिंपल रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे ब्रेक करता है तो चांसेस होंगे कि मार्केट इस जोन को पहले एक बार रीटेस्ट करने गाइस जा सकता है। सिंपल सिंपल एनालिसिस रहेगा। फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे निकलेगा तो इस जोन को रीटेस्ट करने जा सकता है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर ब्रेक कर देता है तो फिर अगेन इस ट्रेंड लाइन को टच करने जाएगा, जो कि 23,000 का लेवल है। इस तरीके से आप लोगों को अपना निफ्टी का ट्रेड्स को प्लान करना है कल के लिए। अगर मार्केट मिडल में क्लोज होता है, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे देता है दोनों लेवल का, तब तक वेट करना। इतनी जल्दी प्लान मत करना, थोड़ा सा वेट करना ऊपर का या नीचे का, फिर उसके बाद आप लोग प्लान कर सकते हो। तो ये निफ्टी का एनालिसिस रहेगा गाइस। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी बैंक के कुछ लेवल्स हम लोगों ने मार्क किए थे, देखो मार्क भी थे, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो मैंने आपको कल भी बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, कि निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है गाइस एज कम्पेयर टू निफ्टी। ये मैंने आप लोगों को बोला था, क्योंकि कल की कैंडल ने ही बता दिया था कि अच्छा खासा मैसिव मूव देखने को मिलेगा। तो आज भी अगर आप देखोगे अच्छा खासा पॉइंट मूवमेंट आया है, ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं बुल्स के लिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है,
ये जो जोन है, ये जोन सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, सबसे बढ़िया बात, मतलब बेस्ट एकदम जिसको बोलते हैं। तो ये जोन जितना ज़्यादा सस्टेन रहेगा ना, मार्केट देखना बैंक निफ्टी दोबारा से आपको टॉप पे दिखेगा, ये कंफर्म है, ये मान के चलो। और देखो ये ट्रेंड लाइन आ रहा था, चैनल था, का ब्रेकआउट आया और ज़बरदस्त मूव आ रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड भी कर सकता है, बट एट द एंड अगर हम एक स्विंग ट्रेडिंग पकड़ते हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग में हम लोगों को जो टारगेट रहेगा ना, वो ये लेवल का रहेगा, ये लेवल का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये स्विंग ट्रेडिंग का हम लोगों का टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। 49,700 के आसपास चल रही है, 50,500 अभी भी, मतलब 800 पॉइंट है बैंक निफ्टी के पास मूव करने के लिए। ठीक है, अभी चलते हैं 15 मिनट में, अभी 15 मिनट में समझेंगे हो क्या रहा है, कौन से लेवल से मार्केट शुरू हुआ, हर एक चीज़ देखते हैं। देखो ये 915 की कैंडल है, ये मार्केट में मैसिव मूव आया था, मार्केट नीचे ही नहीं आया, उसके बाद अगर आप देखोगे स्ट्रेट अवे यहाँ पे इनसाइड बार फॉर्मेशन किया, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया, उसके बाद स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर चला गया है। ये अच्छी बात है मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा, अगर मार्केट इसी तरीके से ट्रेंडिंग रहता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो कुछ लेवल्स हैं जो आपको इसको मार्क करके रखना है, जो एज अ सपोर्ट काम करेंगे। ये लेवल्स, ये दो लेवल्स जो हैं ये एज अ सपोर्ट है। तो अगर मार्केट सपोज करो फ्लैट ओपन होकर नीचे भी आता है तो वेट करना, इसी जोन में कोई भी हैमर फॉर्मेशन एनीथिंग कुछ भी मिलता है तो आप लोग प्लान करोगे अपसाइड के लिए। ठीक है, तो अभी डाउन साइड का एज सच आई डोंट थिंक सो कि बैंक निफ्टी में आप लोगों को प्लान करना चाहिए, वेट करना, नीचे लेवल पे मिलेगा तो उसको फिर अगेन अपसाइड के लिए प्लान करना, क्योंकि रिवर्सल ट्रेडिंग के साइन जो है वो मार्केट में बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें ट्रेंड के साथ बैठना चाहिए, और ट्रेंड जो है वो गाइस चेंज हो चुका है। अपसाइड का ट्रेंड बैंक निफ्टी में तो एटलीस्ट मुझे दिखना स्टार्ट हो गया है, निफ्टी में जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तब हम लोग उस हिसाब से देखेंगे, बट बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं लग रहा है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो कोशिश यही करेंगे जब भी नीचे आता है हर बार डिप पे हम परचेज करने का स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहेगा। और अगर फ्लैट ओपन होकर ये स्विंग ब्रेक कर देता है तो फिर एक कम क्वांटिटी में फिर से एक हम अपसाइड का ही प्लान करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये गाइस बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अभी मैं आपको एक बैंक का स्टॉक बताता हूँ, एक बैंक का मैं आप लोगों को स्टॉक बताता हूँ जो मैं चेक कर रहा था में क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी देखो गाइस, ये स्टॉक है कोटक बैंक। अभी आप देखो चल क्या रहा है, ये देखो ये थी रेंज, ठीक है, 2020 से। और अगर आप देखो ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ये ट्रेंड लाइन आ रहा था, आप देखो कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर ब्रेकआउट आया हुआ है, जबरदस्त। ये देखो अब जाके एक्चुअल में ना इसके अंदर स्टार्ट हो गया है गेम, अब जाके एक्चुअल में इसके अंदर जो गेम है वो स्टार्ट हो गया है। पूरे 4-5 साल अगर आप लोग देखोगे कोटक बैंक के अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं किया है गाइस, नथिंग, कुछ भी मूवमेंट नहीं किया। अब जाके ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ और मूव आना स्टार्ट हुआ है। जो पहला रहेगा 2250 तो रहेगा ही रहेगा, इसके अभी तो जस्ट गेम स्टार्ट हो रहा है। ये बड़े टारगेट्स है, इस चौक के अंदर बड़े टारगेट्स हैं, अच्छा सेटअप दिख रहा है इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो अपना डिस्क्लेमर रहेगा, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है वीडियो गाइस, कुछ भी आप करते हो कुछ भी प्लान करते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना, ऐसे मत करना। तो आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। आज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात किया, शेयर के बारे में बात किया, कुछ भी सीखने को मिलता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, थैंक यू।